A very good morning to all of you. So in today's video session we are going to discuss about the types of information system. In the previous session we have already discussed about the meaning of the information system and the component of this information system. So you know that was the revision video lecture, because we have already discussed about the meaning of the information system and the component of the information system in the classroom lectures. Okay, so this is also your revision video lecture, just because we have already discussed about the various types of information system in the classroom lectures. So today we are just going to revise this concept, so take it very seriously, just because this is very important concept from your examination point of view. So please take it very seriously. Now start from the types of the information system. See, on the basis of the management level, मैंने आपके जो types of information system है, जब मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाए थे, तो हमने उसको various categories में categorize किया था. ठीक है, सो उन्हीं कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हम आज पढ़ेंगे. सो आज जो मैंने कैटेगरी ली है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट लेवल, कि आपके मैनेजमेंट के लेवल के अकॉर्डिंग आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम कितने टाइप्स के होता है. ठीक, सी अगर मैं बात करती हूँ मैनेजमेंट के लेवल की, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के: टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. ठीक है, सो जो आपके जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल है, इसी को मैंने लिखा है यहाँ पे, बट थोड़े आपको डिफरेंट नाम दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, आई नो. सो आपको लग रहा होगा कि मैम ने ये क्या लिख दिया, बट स्टिल ये वही है: टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. सी, आपका जो भी टॉप लेवल होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितनी भी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन का काम करता है वो आपका टॉप लेवल करता है, इसलिए हम टॉप लेवल को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लेवल भी बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट इज टैक्टिकल मैनेजमेंट लेवल. दिस इज योर मिडिल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो जब भी आपके जो कोऑर्डिनेशन का काम करता है लोअर लेवल और आपके टॉप लेवल के बीच में, वो आपका मिडिल लेवल होता है. टेक्टिकल डिसीजन से डील करता है, इसलिए हम इसको टेक्टिकल मैनेजमेंट लेवल भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज योर ऑपरेशनल मैनेजमेंट लेवल. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ऑपरेशनल मैनेजमेंट लेवल को हम लोअर लेवल बोलते हैं, जस्ट बिकॉज एक्चुअल में जो ऑपरेशन एग्जीक्यूशन हो रहा होता है वो आपके लोअर लेवल पर ही हो रहा होता है, इसलिए इसे हम ऑपरेशनल मैनेजमेंट लेवल बोलते हैं. क्योंकि जो जितनी भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशंस किए जाते हैं, वो आपके लोअर लेवल पे किए जाते हैं. ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज, ये आपके टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल ही हैं, बट इनको अलग अलग नाम से मैंने यहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ है. ओके, ये नाम मैं आपको क्लास में भी बता चुकी हूँ एक बार, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दोबारा से रिकॉल करा देती हूँ ये सारे नेम्स, इस वजह से मैंने इसको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है. ठीक, द फर्स्ट इज योर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. एज आई टोल्ड यू कि आपका जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन की सारी बिजनेस स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज, सारी उन जितनी भी ये पॉलिसी मेकिंग, स्ट्रैटेजी मेकिंग का काम होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा ही किया जाता है. ठीक, सो अगर मैं डिसीजन को कैटेगराइज करती हूँ, ठीक है, मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि आपके टाइप्स ऑफ डिसीजन कितने होते हैं. तो डिसीजन होते हैं आपके 3 टाइप के: अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन, सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन एंड स्ट्रक्चर्ड डिसीजन. ठीक है, सो जो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट है, और यू कैन से दैट जो आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लेवल है, वो आपके अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन से डील करता है. अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन कौन से डिसीजन होते हैं? अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन आपके नॉन रूटीन डिसीजन होते हैं. ठीक है, जो आपके रूटीन में नहीं लिए जाते. अब जैसे आपका स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन का काम है या पॉलिसी मेकिंग का काम है, तो वो आपका डे टू डे नहीं लिया जाता है. स्ट्रैटेजी एक बार बनाई जाती है, पॉलिसी एक बार बनाई जाती है, एंड उसको 2 से 3 साल तक रन किया जाता है वही स्ट्रैटेजी या पॉलिसी को. तो ये सारे डिसीजन जो होते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन कहलाते हैं. वो डिसीजन जो आपके नॉन रूटीन डिसीजन है, वो सब आपके स्ट्रक्चर्ड डिसीजन में आएंगे. ओके, सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन कौन से होते हैं? सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन आपके वो डिसीजन होते हैं जिनमें पार्शली वो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं और पार्शली स्ट्रक्चर्ड होते हैं. अच्छा, अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन ऐसे भी डिसीजन होते हैं जो पहले ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लिए गए हैं, यानी कि जिन पैरामीटर पे कोई भी डिसीजन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पहले नहीं लिया गया है, वो सब आपके अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन में आते हैं. सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड. तो पहले हम स्ट्रक्चर्ड देख लेते हैं, देन हम सेमी स्ट्रक्चर्ड पढ़ लेंगे. स्ट्रक्चर्ड डिसीजन कौन से होते हैं? स्ट्रक्चर्ड डिसीजन आपके वो डिसीजन होते हैं जो आपके डे टू डे रूटीन बिजनेस ट्रांजेक्शन से डील कर रहे होते हैं, यानी कि जो डिसीजन आपको डे टू डे ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग लेने हैं या डे टू डे रूटीन नेचर के जितने भी आपके डिसीजन होते हैं वो सब स्ट्रक्चर्ड डिसीजन कहलाते हैं. जैसे लाइक स्टेशनरी परचेजिंग का डिसीजन है, तो ये तो रूटीन नेचर का है. आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टेशनरी ऑलमोस्ट 2 या 3 दिन बाद आपको परचेस करनी ही करनी है, तो वो सब स्ट्रक्चर्ड डिसीजन होते हैं.
तो लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, स्ट्रक्चर डिसीजन से डील करता है। स्ट्रक्चर डिसीजन को आप ऐसे भी समझ सकते हो, अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन को यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपकी पॉलिसी बन गई, स्ट्रैटेजी बन गई, एंड देन उसी पॉलिसी और स्ट्रैटेजी को लोअर लेवल पे इंप्लीमेंट किया जाता है। यानी कि यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है कि आपको किस तरीके से काम करना है। डिसीजन पहले ही लिया जा चुका है, बस आपको केवल उस पर अपना ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। तो वो सब आपके स्ट्रक्चर डिसीजन में आते हैं जो नॉन रूटीन डिसीजन होता है। सेमी स्ट्रक्चर क्या होता है, पार्टली अनस्ट्रक्चर्ड एंड पार्टली स्ट्रक्चर्ड डिसीजन आपके सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन होते हैं। लाइक आपकी पॉलिसी के मेकिंग के रिगार्डिंग और स्ट्रैटेजी मेकिंग के रिगार्डिंग आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर देता है कि हमारी स्ट्रैटेजी ये है, पॉलिसी ये है, हमें ये काम करने हैं। बट उन टास्क को किस तरीके से इंप्लीमेंट कराना है, यानी कि प्रोजेक्ट में जो आपकी एक्टिविटीज है या सिक्वेंशियल एक्टिविटीज फ्लो मैं बोल सकती हूँ, उसको कौन डिसाइड करता है, उसको मिडिल लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में यहाँ पर अपने बेसिस पे भी एक डिसीजन लिया, जैसे कि लाइक हमें प्रोजेक्ट का अल्टीमेट टास्क पता है, हमें अल्टीमेट टास्क पता है कि हमें ये प्रोजेक्ट परफॉर्म करना है एंड इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव ये, बट उस प्रोजेक्ट को किस एक्टिविटी में हमें परफॉर्म करना है, उसका एक्टिविटी फ्लो क्या होगा, ये सब कौन डिसाइड करते हैं, मिडिल लेवल वाले मैनेजर्स डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपके वो क्या कहलाते हैं, सेमी स्ट्रक्चर, यानी कि कुछ डिसीजंस आपके लिए जा चुके हैं बट कुछ आपको लेने हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिफरेंट टाइप के डिसीजंस बता दिए, एंड इन्हीं डिफरेंट टाइप के डिसीजंस के रिगार्डिंग आपके डिफरेंट टाइप के इन्फॉर्मेशन सिस्टम यूज किए जाते हैं। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन के लिए आपके डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का यूज किया जाता है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आपका बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट यूज करता है। ये सिस्टम बेसिकली वो आपके जितने भी अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन है उन डिसीजंस के रिगार्डिंग उन डिसीजंस को लेने के लिए यूज करता है, जैसे लाइक पॉलिसी मेकिंग, स्ट्रैटेजी मेकिंग, या कोई भी अगर कंपनी के रिगार्डिंग कोई भी नई पॉलिसी बनानी है या कुछ भी है, तो वो सब आपके डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की हेल्प से यूज किए जाते हैं। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यूज कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट यूज करता है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, ये सब हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तो आप सिर्फ इतना समझो कि आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन सा सिस्टम यूज कर रहा है इन्फॉर्मेशन का, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यूज कर रहा है, ओके। नेक्स्ट इज टेक्निकल मैनेजमेंट। टेक्निकल मैनेजमेंट यानी कि योर मिडिल लेवल मैनेजमेंट लेवल। मिडिल लेवल पे कौन सा यूज होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होता है कि आपके जितने भी आप अगर देखो तो मिडिल लेवल में आपके वेरियस डिपार्टमेंट हेड्स आते हैं, लाइक आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड, आपके एचआर हेड्स, यानी कि आपके जितने भी आपके डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं वो सब आपके मिडिल लेवल में आते हैं। तो मिडिल लेवल में जब आपके सारे डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं तो उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करने के लिए या उनकी डे टू डे एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए हम किस सिस्टम का यूज करते हैं, उस सिस्टम को हम बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी कि आपका जो लोअर लेवल पे हमें काम कराना है, दिस इज अगर मैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करूँ तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टीपीएस एंड डीएसएस, यानी कि आपका डीएसएस का डेटा भी एमआईएस में जाता है एंड टीपीएस का डेटा भी एमआईएस में जाता है। तो जो कंबाइन होकर रिपोर्ट जनरेट होकर आती है वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाती है। ये आपका पेपर भी है कि एमआईएस क्या है बेसिकली, तो इसको तो हमें डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है, तो आगे की वीडियोस में हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आप इतना समझ लीजिए कि एमआईएस का यूज किसके लिए द्वारा किया जाता है, एमआईएस का यूज आपका मिडिल लेवल के द्वारा किया जाता है एंड मिडिल लेवल उसका यूज बेसिकली सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन लेने में करता है, ओके। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड डिसीजन। स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस आपके रूटीन नेचर के डिसीजंस होते हैं। ये कौन सा है सिस्टम के थ्रू है सपोर्ट किए जाते हैं, इसे हम बोलते हैं टीपीएस, शॉर्ट फॉर्म आप इसे टीपीएस बोल सकते हो, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। यानी कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में आपका लोअर लेवल डील करता है। लोअर लेवल को सपोर्ट करने के लिए टीपीएस का यूज किया जाता है, जो बेसिकली कौन से डिसीजंस लेता है, स्ट्रक्चर डिसीजन लेता है। तो टीपीएस हमेशा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, यानी कि इस सिस्टम को आप इस तरीके से समझ सकते हो, जो भी आपका रूटीन ट्रांजेक्शन होता है, जैसे कि लाइक इन्वेंट्री कंट्रोल है या आपका पॉइंट ऑफ सेल रिकॉर्ड करना है, तो वो सब आपके किसकी हेल्प से रिकॉर्ड किए जाते हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की हेल्प से रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये आपके जितने भी क्लैरिकल स्टाफ वगैरह होता है ये सब आपका लोअर लेवल में आता है एंड ये सारे लोग किससे डील करते हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से डील करते हैं। सपोज आपके क्लर्क को कुछ आपके एक्सपेंडिचर डेली बेसिस के रिकॉर्ड करने हैं, लाइक स्टेशनरी खरीदना या किसी और चीज़ पे मेंटेनेंस चार्जेस हैं, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हैं, जो भी हैं वो सब आपके टीपीएस में रिकॉर्ड किए जाते हैं। एंड ये टीपीएस के थ्रू जो भी रिपोर्ट जनरेट होती है, जो भी आपका आउटपुट निकल के आता है, उसे हम एमआईएस में फीड कर देते हैं, ठीक
ठीक है। MIS फिर क्या करता है, आपका बेसिस इन इसका डेटा लेके और DSS का डेटा लेके फिर अपने डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कराता है ऑर्गेनाइजेशन में। सो TPS में आप समझ गए, बेसिकली जो डे टू डे रूटीन नेचर के जितने भी डिसीजंस होते हैं वो TPS के थ्रू लिए जाते हैं, ठीक है। सो आई थिंक आपको यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट लेवल जो हमने टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम का कैटेगराइजेशन किया था वो समझ में आया होगा। If you have any doubt, you can ask me anytime freely. Thank you. Have a good day.